हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसी के कंटिन्यूएशन में ये मेरा वीडियो है। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं ये जो वीडियोज बना रहा हूँ बेटा ना, ये केवल जो फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन एनईपी में एक पेपर ऐड हो गया है, इन स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो वीडियोज हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे नॉर्मल बॉडीज नॉर्मल लाइफ से इंपॉर्टेंट रिलेटेड हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ना आता हो। जो भी आप जनरल साइंस के पेपर आप कोई भी उठा के देख लेंगे, यहाँ से आपको विटामिन से, हेल्थ से, फूड से, हाइजीन, आपको हर जगह क्वेश्चंस मिलने। ठीक, तो मैं आप लोगों से कि ये बाकी स्टूडेंट्स को भी आप लोग शेयर करिए कि वो लोग देखें और इससे बेनिफिट उठा सके। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि कोई भी नया जो वीडियो आएगा वो आपको तभी पता चल पाएगा, उसका अपडेट तभी मिल पाएगा जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आज हम देखिए क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो हम लोगों को पता है, देखिए जो तापमान है या बॉडी टेम्परेचर है, इसको नापने के लिए दो यूनिट दी हैं। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है या तो डिग्री सेल्सियस होती है, सेल्सियस, या डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, फ़ारेनहाइट ये इसकी यूनिट है। ठीक, डिग्री सेल्सियस इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये इस तरह से, ठीक, और डिग्री फ़ारेनहाइट को ये ठीक है। तो हम लोगों को पता है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है बच्चा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। लेकिन जो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं, आप आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया है, और पहले जो मरकरी वाला थर्मामीटर चलता था, इसको हम ऐसे लगा के उसको हम या तो माउथ में इस तरह से रख ले टंग के ऊपर, या हम किसी भी बॉडी पार्ट टेम्परेचर मेजर करते, ठीक। तो वो जो उसमें हम मेजर करते हैं, उसमें जो टेम्परेचर दिया होता है ना, फ़ारेनहाइट में दिया होता है, डिग्री है, ठीक। तो बॉडी टेम्परेचर मोस्टली फ़ारेनहाइट में ही नापते हैं, लेकिन मैंने आपको दोनों यूनिट में बता दिया। तो अगर हम बात करें, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का बॉडी तापमान ये होता है। अगर इससे एबव जा रहा है तो हम कह देते हैं उसको फीवर है, तापमान है, ज्वर है, ठीक है। तो अगर इससे ऊपर जा रहा है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, तो हम कह देते हैं फीवर है। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इतना मनुष्य का तापमान होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। अब ये कैसे भैया, ये डिग्री सेंटीग्रेड में 37 है और फ़ारेनहाइट में 98 है, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि डिग्री को, सेल्सियस को हम किस तरह से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। सेल्सियस को, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन, फ़ारेनहाइट कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट, इसका एक फार्मूला है बच्चा, 9/5 इंटू C प्लस का 32, ठीक है। यानी जो भी टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर दिया है, ठीक, इस तो सपोज हमको 37 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना है, 9/5 इंटू 37 प्लस का 32, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 ये आ जाएगा, 5 7 जा 35, 2 5 4 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 का 6 आंस लगा 3, 9 सत्ते 63 और 3 66, 66.6 प्लस का 32, तो कितना आ जाएगा ये देखिए 98.6 आ गया। तो इस तरह से हम डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में, क्लियर। तो हमारा यहां पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक।
द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग से मानव शरीर का सबसे अधिक प्रभावित अंग ट्यूबरक्लोसिस, या हम इसको शॉर्ट में लोग टीबी कह देते हैं, भैया उसको टीबी हो गया है। टीबी हमारा कम्युनिकल डिजीज है, ट्रांसमिशन होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टीबी इज अ कम्युनिकल डिजीज और नॉन कम्युनिकल डिजीज है, ठीक है, ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या नहीं होता है, तो ये ट्रांसमिट होता है बच्चा, ठीक है, ध्यान देना है हमको। कौन सा अंग, पहले अब ये देखिए बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल, तो ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल है। और किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है? इसका इन्फेक्टिंग एजेंट या काउजिंग एजेंट है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। देखिए मैं ना, जो भी आप कभी जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम लिखेंगे ना, उसको अंडरलाइन करेंगे, ये राइट तरीका होता है, इसका रूल होता है नोमेनक्लेचर का, तो इसको हम अंडरलाइन करते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं, तो मैं यहां पर अंडरलाइन कर दिया, क्लियर, ठीक। किस अंग को, तो जो ये देखिए आपने क्या हो जाता है, हम कहते हैं सबको पता ही है, लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड रोग है। आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है, टीबी हो जाता है, बहुत खांसते हैं, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये हमारा लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, फेफड़ों की डिजीज है, क्लियर। हार्ट का नहीं है, क्लियर, लिवर का नहीं है, पैनक्रियास का नहीं है, किससे रिलेटेड है? लंग्स से रिलेटेड है। ट्यूबरक्लोसिस हमारे क्या करता है? लंग्स में इंफेक्शन करता है, ठीक है, लंग्स में इंफेक्शन करता है, क्लियर। द स्वेलिंग रिपोर्टेड ड्यू टू द इंफेक्शन ऑफ जॉन्डिस, पीलिया के संक्रमण के कारण होने वाली सूजन कहां होती है, ठीक है। तो देखिए पीलिया में क्या होता है, जैसे पीलिया नाम से पीला हो जाना, मतलब हाँ, इसमें क्या होता है, हमारी जो स्किन है, हमारी बॉडी, हमारी आईज पीली होने लगती है, नेल्स पीली, स्किन पीली होने लगती है, ठीक है, येलोइश कलर दिखने लगता है, उसकी बॉडी येलोइश दिखने लगती है, क्लियर, तो पीलापन आने लगता है बॉडी। तो ऐसा क्यों हो रहा है और कौन सा इससे ऑर्गन प्रभावित हो रहा है? तो देखिए, तो ऑर्गन तो बेटा इससे लिवर प्रभावित हो रहा है, सीधे सीधे क्या प्रभावित होता है? लिवर। ऐसा होता क्यों है? हमारी बॉडी में एक पिगमेंट बनता है, इसको हम बाइलिरुबिन कहते हैं, उस बाइलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। किस पिगमेंट का? जॉन्डिस में क्या होता है? बाइलिरुबिन पिगमेंट का लेवल। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट में जो कलर होते हैं वो पिगमेंट की वजह से होते हैं, ठीक। तो जॉन्डिस में क्या होता है? बाइलिरुबिन पिगमेंट है ये बच्चा, पिगमेंट, इसका लेवल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जब लिवर टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है? लिवर का टेस्ट किया था कि लिवर उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो जो बाइलिरुबिन है, बाइलिरुबिन का जो डिग्रेड हो पा रहा था, जो डिग्रेडेशन हो रहा था, वो नहीं हो पा रहा, तो बाइलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ता जाएगा, कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा, तो उससे क्या होगा? हमारी स्किन, नेल्स, आईज, उसमें येलोइश कलर आ जाता है, पीलापन आ जाता है, ठीक है, तो बाइलिरुबिन पिगमेंट का लेवल बढ़ जाता है, क्लियर, ठीक। तो लिवर से रिलेटेड है, बाइलिरुबिन पिगमेंट बढ़ रहा है। तो अब क्वेश्चन देखिए किसी तरह से पूछा कि इफ बाइलिरुबिन पिगमेंट लेवल इंक्रीजेस इन द बॉडी, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उस डिजीज को क्या कहते हैं? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैलोरी डाइट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ओबेस पेशेंट। अगर कोई व्यक्ति, जो मोटापे वाले व्यक्ति हैं, मोटापे से ग्रसित रोगियों के लिए कैसा खाना देना चाहिए? ज्यादा कैलोरी का, कम कैलोरी का? तो हमको सबको पता है, ये सबको पता होगा, जो अगर मोटापा है, किसी को ओबेसिटी है, ओबेस या ओबेसिटी, ठीक, तो उस व्यक्ति को हमको कम कैलोरी का खाना देना चाहिए। लो, ज्यादा दे देंगे भैया तो और मोटापा बढ़ जाएगा उसका, हमें मोटापा कम करना है तो कम कैलोरी देंगे, तो अगर वो ज्यादा काम करे तो वो कुछ कैलोरी उसकी बर्न होंगी, वो यूटिलाइज होंगी, जिससे उसका मोटापा थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्लियर। तो ओबेसिटी वाले व्यक्ति को हमको कम कैलोरी का खाना चाहिए, देना चाहिए, ठीक है। विटामिन ए इज आल्सो कॉल्ड एज,
देखिए मैं ये, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा जैसे ही यहाँ पर आप पहुंचे होंगे। ठीक है, मैंने सबके नाम बता रखे हैं आपको, केमिकल नेम। ठीक, तो विटामिन ए आईज, आंखों, और ठीक है, आंखों में क्या होता है, रेटिना, रेटिना से मतलब रेटिनॉल। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। रेटिनॉल यानी ये आईज से रिलेटेड है, रेटिना। ठीक है, रेटिनॉल, रेटिना यानी आईज से रिलेटेड है, यानी इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, हमको दिखाई देना बंद हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा यानी विटामिन ए इज आल्सो कॉल्ड एज रेटिनॉल। विटामिन ए को ये भी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, रेटिनॉल कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, ग्वाइटर या घेंगा सबको पता है, अगर बचपन मतलब टीवी देखते होंगे आप लोग, टीवी में पहले विज्ञापन आता था, हमारे नमक में आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करिए, नहीं तो घेंगा, और ऐड आता था, देखो उसका गला एकदम मोटा सा नेक दिखाते थे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, घेंगा रोग किसकी कमी से हो जाता है, आयोडीन, सबको पता होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसी से रिलेटेड है पिछले क्वेश्चन से, द ग्वाइटर, द स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज सिम्टम्स ऑफ, जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड यहां पर होती है बच्चा। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग से जो डिजीज हो जाती है, जो बीमारी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये किस बीमारी का लक्षण है, द स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज द सिम्टम्स ऑफ, थायराइड ग्रंथि का सूजन किसका लक्षण है। ठीक, तो ये जो ये कौन सी बीमारी है, ग्वाइटर है हमारी। कैसी है, ग्वाइटर, घेंगा रोग। बचपन में देखा होगा ना, एड आयोडीन वाला आता था, उसमें घेंगा दिखाते थे ना, ये फूला वो दिखाते, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती। ठीक, जो थायराइड ग्लैंड है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस होते हैं बच्चा, उनको हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, हार्मोन कहते हैं। क्लियर, ठीक है। देखिए जॉइंटिस अभी बताया था, बाइलिरुबिन, एनीमिया हमारा, ब्लड की कमी, आरबीसी कमी, मैरेस्मस हमारा, शुगर रोग। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया। नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, अभी बात हो रही थी, नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण हो रहा है, रेटिनॉल। रेटिनॉल मतलब विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्या हो गया हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई। अभी बताया ना पिछले वीडियो में। ठीक, विटामिन के बेटा, विटामिन के, विटामिन के हमारा होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड, यानी ब्लीडिंग डिजीज हो जाएगी। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डिजीज, ब्लड क्लॉट नहीं बनता, ब्लीडिंग डिजीज हो जाती है। ठीक है, ब्लीडिंग डिजीज, रॉयल डिजीज ऑफ लंदन, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया, ध्यान करिए, हीमोफीलिया, रॉयल डिजीज ऑफ लंदन भी कहते हैं इसको, हीमोफीलिया, और इसको हम रॉयल डिजीज कहते हैं, क्योंकि ये लंदन की रॉयल फैमिली में हुई थी। हीमोफीलिया, इसमें ब्लड का क्लॉट नहीं होता, अगर कट लग जाएगा तो ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा। विटामिन डी, ठीक है, बोन से रिलेटेड है। विटामिन सी, स्कर्बी, अभी बात हुई थी। द ब्लीडिंग गम्स द सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ, तो ब्लीडिंग गम्स, गम्स में जो ब्लीड निकलने लगता है उसको कहते हैं ब्लीडिंग गम्स। मसूड़े में खून का आना किसकी कमी से, तो बेटा ये ना विटामिन सी, विटामिन सी। स्कर्बी का ही एक लक्षण होता है ब्लीडिंग गम्स। जो स्कर्बी डिजीज है ये स्किन डिजीज है, तो इसका ही एक सिम्टम है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, गम्स से, मसूड़ों से रक्त आना, तो इसकी कमी से विटामिन सी। यानी ऐसे व्यक्ति को जिसको ब्लीडिंग गम्स है, उसको खट्टे पदार्थ, खट्टे फ्रूट्स खाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स हमारे रिच सोर्स हैं। इसके अलावा मैंने बताया था आपका हरी मिर्च, विटामिन डी, ये तो हमारा बोन्स के लिए हो गया, इसका सोर्स सूर्य एनर्जी से मिलता है हमको। विटामिन ई बेटा, ठीक, विटामिन ये क्या करता है, एक तो इम्यून सिस्टम, हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र का तंत्र है,
इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है, हमारा प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करने का काम करता है विटामिन ई। इसके अलावा